बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 को हम देख रहे थे। हमने टॉपिक पढ़ना है AC थ्रू RC सीरीज सर्किट एंड RL सीरीज सर्किट। लेकिन उससे पहले हम पावर को चेक कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में पावर के लिए क्या फार्मूला होता है। हमें पता है पावर का फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज होती है। ये पावर का फार्मूला DC के लिए है। DC में करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज़ होते हैं। जहाँ भी करंट और वोल्टेज इन फेज़ होंगे वहाँ पावर की इक्वेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मगर AC सर्किट में करंट और वोल्टेज इन फेज़ नहीं होते, उनमें फेज़ डिफरेंस होता है। फ़र्ज़ करें दोनों के दरमियान जो फेज़ है वो थीटा है। तो ऐसी सूरत हाल में पावर का फार्मूला क्या बनेगा? हम पोटेंशियल के वोल्टेज के दो कंपोनेंट्स कर लेते हैं। एक होगा V साइन थीटा, एक होता है V कॉस थीटा। तो हमें चेक ये करना होता है कि वोल्टेज का वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में है वो V कॉस थीटा है। तो अब जो पावर का फार्मूला बनेगा वो IV कॉस थीटा होगा। तो जहाँ करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ डिफरेंस हो वहाँ पर हम पावर के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? IV cos थीटा। अगर इन फेज़ होंगे तो थीटा ज़ीरो हो जाएगा, cos ज़ीरो के लिए 1 होती है। जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं, थीटा की वैल्यू ज़ीरो, तो रजिस्टर में पावर का फार्मूला VI होगा। लेकिन जहाँ पर इन फेज़ नहीं होंगे करंट और वोल्टेज, वहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जो cos थीटा है इसे पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, cos थीटा पावर फैक्टर। जहाँ करंट और वोल्टेज इन फेज़ हैं फॉर रेजिस्टर्स के लिए जहाँ पर करंट और वोल्टेज इन फेज़ हैं पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 पुट कर लें, cos 0 1 होता है। पावर फैक्टर 1 वहाँ पर होता है जहाँ करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं। बट फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। क्योंकि वोल्टेज और करंट में फेज़ डिफरेंस इंडक्टर और कैपेसिटर में कितना फेज़ डिफरेंस होता है? 90 का। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो पावर फैक्टर 0 होगा इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर जहाँ 90 फेज़ का डिफरेंस होता है। ओके, तो हमारा टॉपिक है AC थ्रू कैपेसिटर इन RC सर्किट। हमने पहले देखा ये रजिस्टर है, रजिस्टर में AC सप्लाई किया। रजिस्टर में करंट और वोल्टेज क्या थे? आपस में इन फेज़ थे। दोनों के दरमियान कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता, दोनों आपस में क्या होते हैं? इन फेज़। फिर हमने कैपेसिटर चेक किया। ये कैपेसिटर है, उसके साथ AC सोर्स को बांधा। इसमें जो करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ डिफरेंस आया वो ऐसा था कि इस केस में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग बिहाइंड होती है π/2। इसको याद करना है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज़ हैं, कैपेसिटर में करंट लीडिंग है एंड वोल्टेज लैग बिहाइंड। अब इन दोनों को मिला देते हैं। ये रेजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। इन्हें कहाँ जोड़ दिया? एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। ये RC सीरीज सर्किट कहलाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड magnitude and direction of impedance in RC series circuit। RC सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड और
डायरेक्शन बताइए। पहली बात तो ये है कि इम्पीडेंस क्या है। इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस होती है जिसको Z से शो करते हैं। ये भी वोल्टेज और करंट की रेशियो है, इसका यूनिट भी ओम होता है, मगर इसमें और रेजिस्टेंस में फ़र्क है। रेजिस्टेंस में सिर्फ रेजिस्टर ही है और है, लेकिन हमें पता है कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस होती है जिसको रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर XC कहा था हमने। अब इस सर्किट में रेजिस्टर भी है और रिएक्टेंस भी है। जहाँ पर रेजिस्टर भी आ जाए और रिएक्टेंस भी आ जाए, combination of resistance and reactance is called impedance। combination है resistance और reactance के combination को impedance कहते हैं। हमने उसी impedance की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फेज़र डायग्राम बनानी पड़ेगी। फर्ज करें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है। करंट रजिस्टर में और कैपेसिटर में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन मैंने हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ले ली। अब देखना है करंट रजिस्टर में भी इधर है और करंट कैपेसिटर में भी। मुझे चेक करना है कि वोल्टेज रजिस्टर में किधर होगी और वोल्टेज कैपेसिटर में कहाँ होगी। अब हमें ये पता है कि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज़। तो अगर रजिस्टर में करंट की ये डायरेक्शन है तो रजिस्टर में वोल्टेज V=IR वो भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो जिधर करंट है रजिस्टर में वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होती है। गोया V=IR ये वोल्टेज है किसमें, रजिस्टर में। किस डायरेक्शन में है, जहाँ करंट है। करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं रजिस्टर में। अब आ जाएं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो कैपेसिटर मैंने बताया कौन लीड करता है, करंट लीड करता है। कितना लीड करता है, π/2। गोया करंट आगे होगा और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होती है 90। तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगी V=IXC वो π/2 लैग बिहाइंड होगी, पीछे होगी। तो आपकी इसकी फेज़र डायग्राम में वैसे बनेगी, करंट दोनों में इधर है, रजिस्टर में भी और कैपेसिटर में भी। वोल्टेज रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में है मगर कैपेसिटर में π/2 लैग बिहाइंड है। ये दोनों वेक्टर हैं, इनको बाय हेड टू टेल रूल जमा कर लेते हैं। कैसे जमा करते हैं, जहाँ पहले वेक्टर का हेड ख़त्म, एक पोटेंशियल ये है, एक पोटेंशियल ये है। जहाँ पहले वेक्टर का हेड ख़त्म हुआ, सेकंड का मैंने टेल स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ये VC है, IXC। बाय हेड टू टेल रूल दोनों को मिला देते हैं। ये दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज है। रिजल्टेंट क्या होती है, V=I मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इम्पीडेंस। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, किसकी इक्वल है, ये IR है और ये IXC है। ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। चूँकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और इम्पीडेंस जो एंगल बना रहे हैं, फर्ज करें वो फाई बना रहा है, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करने का क्या तरीका होता है, V= वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इसका भी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। इसमें VR की वैल्यू पुट कर लें, अंडर रूट IR का स्क्वायर प्लस IXC स्क्वायर। इसमें से I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर अंडर रूट। I स्क्वायर कॉमन ले लिया, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर अंडर रूट। I बाहर आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ये V है। अब अगर करंट पे डिवाइड कर लें तो V/I किसकी इक्वल होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर।
तो ये जो V ओवर I है इसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, ये क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर अंडर रूट। हमें पता है इम्पीडेंस रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है? 1 ओवर ओमेगा C, इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड है इम्पीडेंस की। अब इम्पीडेंस एंगल क्या बना रही है? फाई। अगर आप टेन फाई मालूम करें, डायरेक्शन मालूम करें और इम्पीडेंस की, तो टेंजेंट से करते हैं। टेन फाई इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई हॉरिजेंटल वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, आई एक्स सी डिवाइडेड बाई आई आर। सो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स XC divided by R. It is direction of impedance. XC की वैल्यू 10 inverse 1 over omega C multiplied R. So it is direction, it is magnitude of impedance. तो हमें RC सर्किट को डिस्कस किया और उसके इम्पिडेंस की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम की। थैंक यू।